Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So this is the lecture number 8 of chapter number 1st, that is front end fundamentals, HTML, CSS and core JavaScript. Okay. So in first 7 lectures we have completed our HTML, CSS. Okay, HTML and CSS हमने complete कर लिया है first 7 lectures में. Okay, I think first 3 to 4 lectures में हमने HTML finish किया था and then आगे के 3 to 4 lectures में हमने CSS complete किया था. Okay, so from lecture number 8 we are going to started core JavaScript. Okay, so आज से हम core JavaScript को start करने वाले हैं. core JavaScript end होने के बाद हमारा यहाँ पे chapter number 1 finish होगा WT का. Okay, so let's start the lecture. आज हम JavaScript को start करने जा रहे हैं. So let's see. फर्स्ट है जावास्क्रिप्ट. व्हाट इज मीन बाय जावास्क्रिप्ट? आखिर क्या है जावास्क्रिप्ट? ओके, सो देखो डेफिनेशन. वेट. ओके, जावास्क्रिप्ट इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. एक हाई लेवल है इंटरप्रेटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, यूज टू मेक वेब पेजेस डायनेमिक, इंटरैक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव. अभी तक हमने HTML CSS से वेब पेज क्रिएट किया था, लेकिन वो डायनेमिक था क्या? नहीं. इंटरैक्टिव था क्या? नहीं. यानी हम किसी भी चीज पे क्लिक कर रहे, सपोज मैंने होम पे क्लिक किया तो वो होम पेज पे रिडायरेक्ट हो रहा था क्या? नहीं. तो इसलिए हमें जावास्क्रिप्ट भी उसके अंदर ऐड करनी है, तो हम उस वेब पेज को इंटरैक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं. ओके, इट इज मेनली यूज अलोंग विद HTML एंड CSS. HTML CSS के साथ ही फ्रंट एंड बिल्ड करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट भी लगती है. तो देखो, वेब पेज डिजाइन करते हो, यानी कोई भी वेबसाइट डिजाइन करते हो, HTML CSS फर्स्ट HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड के लिए यूज की जाती है, एंड बैक एंड के लिए फिर आप पाइथन, फ्लास्क, नोड.js एक्सेट्रा एक्सेट्रा यूज कर सकते हो. ओके, HTML CSS टू क्रिएट एन इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशन. सो HTML CSS के साथ ही जावास्क्रिप्ट इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशंस क्रिएट करने के लिए यूज की जाती है. ओके, सो सिंटैक्स देखो, आपको स्क्रिप्ट टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है. तो यहाँ पे मैंने लिखा अलर्ट हेलो वर्ल्ड. तो एक बॉक्स क्रिएट होगा इसके ऊपर, वेब पेज के ऊपर यानी ब्राउजर के ऊपर, उसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा आएगा. अलर्ट यानी अलर्ट बॉक्स आएगा, हेलो वर्ल्ड. ये सब आगे जाके आपको पढ़ना ही है कोड के अंदर. अभी बस बेसिक सिंटैक्स कि आपको स्क्रिप्ट टैग के अंदर अपने कोड लिखने. स्क्रिप्ट टैग को ओपन किया, स्क्रिप्ट टैग को क्लोज किया. ओके, सो टाइप्स ऑफ जावा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, यानी जो भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है उनके टाइप्स देखो. अभी देखो, फर्स्ट है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. क्लाइंट साइड यानी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग इज एग्जीक्यूटेड ऑन द यूजर वेब ब्राउजर. क्लाइंट यानी हमारे खुद के ब्राउजर में, हम क्लाइंट है, यूजर वेब ब्राउजर, यानी हमारे ब्राउजर के ऊपर ही वो एग्जीक्यूट होगा. फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट यूजेस क्या है क्लाइंट साइड के? फॉर्म वैलिडेशन, बटन क्लिक एक्शन, चेंजिंग वेब पेज कंटेंट, क्रिएटिंग एनिमेशन एंड इंटरैक्टिव इफेक्ट्स. ओके, सो हम बेसिकली क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्लाइंट साइड ही हम यूज करते हैं, क्योंकि हम हमारे वेब ब्राउजर पे ही रन करते हैं उसे. ओके, एंड सेकंड वन इज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग. सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग मतलब सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग इज एग्जीक्यूटेड ऑन द वेब पेज सर्वर बिफोर द रिस्पॉन्स इज सेंड टू द यूजर ब्राउजर. यानी जब भी हमें सर्वर के ऊपर प्रोग्राम रन करना होता है, यानी कोई सर्वर हम क्रिएट करते हैं, तब हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज करते हैं. एग्जांपल देखो, PHP, पाइथन, जावा, रूबी, ये सब सर्वर है, यानी इसके लिए सर्वर की जरूरत पड़ती है वेबसाइट को रन करने के लिए. ओके, यूजर्स क्या है? डेटाबेस ऑपरेशन कर सकते हैं, यूजर ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, प्रोसेसिंग फॉर्म्स, जनरेटिंग डायनेमिक वेब पेजेस. ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड. ओके, सेकंड, एडवांटेजेस ऑफ जावास्क्रिप्ट. हमें देखने हैं एडवांटेजेस. आखिर जावास्क्रिप्ट के क्या एडवांटेजेस है? सो फर्स्ट, इजी टू लर्न है, इजीली हम लर्न कर सकते हैं. जावास्क्रिप्ट हैज अ सिंपल एंड बिगिनर फ्रेंडली सिंटैक्स. एकदम इजी सिंटैक्स है. देखो, सीएसएस के लिए जैसे हम स्टाइल टैग यूज करते थे, वैसे जावास्क्रिप्ट के कोड लिखने के लिए हमें स्क्रिप्ट टैग यूज करने हैं. सो इजी टू लर्न है. देन फास्ट एग्जीक्यूशन, इट कैन एग्जीक्यूट डायरेक्टली इन द ब्राउजर. इजीली हम उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं. फास्ट एग्जीक्यूशन है, इट कैन एग्जीक्यूट डायरेक्टली इन द ब्राउजर. इंटरैक्टिव वेब पेजेस यूज टू क्रिएट बटन्स, मेनूज, एनिमेशन, फॉर्म वैलिडेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, सो हम जितनी भी चीजें कर सकते हैं, बटन्स, एनिमेशन दे सकते हैं, मेनू बार या फिर फॉर्म वैलिडेशन देने हैं, वो सब जावास्क्रिप्ट के अंदर कर सकते हैं. क्लाइंट साइड एग्जीक्यूशन है, जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड है. ओके, हमने दो तरह के देखे, क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड. तो जावास्क्रिप्ट हमारी क्लाइंट साइड के अंदर ही आती है. ओके, मेनी ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म विदाउट सेंडिंग रिक्वेस्ट टू द सर्वर. यानी सारे के सारे ऑलमोस्ट सब ऑपरेशंस जितने भी जावास्क्रिप्ट के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं, उसको सर्वर की जरूरत नहीं पड़ती. ओके, क्रॉस प्लेटफॉर्म, जावास्क्रिप्ट वर्क्स ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ब्राउजर. देखो, उबंटू, लिनक्स उसके या फिर मैक, उसके अंदर भी ये रन हो सकती है, यानी डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर
रन कर सकते हैं। वर्साटाइल है, वर्साटाइल यानी कैन बी यूज फॉर फ्रंट एंड, बैक एंड, मोबाइल एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशन। फ्रंट एंड के लिए भी यूज कर सकते हैं, बैक एंड के लिए भी यूज कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। ओके, देन लास्ट वन इज ओपन सोर्स। ओपन सोर्स है, जावास्क्रिप्ट इज फ्रीली अवेलेबल टू यूज, यानी ओपन सोर्स है। ओके, so next is disadvantages of JavaScript. What are the disadvantages? Let's see. Security issues. Client side code is visible to user and can be inspected. देखो, अगर कोई वेबसाइट आप क्रिएट कर रहे हो, क्लाइंट साइड के अंदर ही कोड है, आपके पास ही वो कोड है, तो वो कोई भी देख सकता है, यूजर देख सकता है या फिर कोई और आपके फ्रेंड्स भी देख सकते हैं, तो वो कोड लीक भी हो सकता है, तो सिक्योरिटी इश्यूज है। ब्राउजर डिपेंडेंसी, डिफरेंट ब्राउजर्स में समटाइम हैंडल फीचर्स डिफरेंटली। अलग अलग ब्राउजर पे कुछ कुछ फीचर्स सपोर्ट करते हैं, कुछ कुछ फीचर्स सपोर्ट नहीं करते। जैसे हमने ऑडियो वीडियो का एग्जांपल देखा था HTML मल्टीमीडिया के अंदर, तो वहां पे मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे पुराने जो ओल्ड ब्राउजर्स है उनके अंदर ऑडियो वीडियो प्ले नहीं होते HTML मल्टीमीडिया के अंदर। वैसे हमने एज ब्राउजर पे ट्राई किया था, तो एज ब्राउजर पे वो रन हो रहा था, ऑडियो प्ले हो रहा था, वीडियो प्ले हो रहा था। वैसे ब्राउजर डिपेंडेंसी है। डिजेबल जावास्क्रिप्ट, इफ जावास्क्रिप्ट इज डिजेबल सम इंटरेक्टिव फीचर्स में नॉट वर्क। आपके ब्राउजर के अंदर भी फीचर्स होते हैं, सेटिंग्स के अंदर अगर जावास्क्रिप्ट डिजेबल हुई तो कुछ इंटरेक्टिव फीचर्स वर्क नहीं करेंगे। डिबगिंग कैन बी डिफिकल्ट, लार्ज जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम कैन बिकम कॉम्प्लेक्स टू डिबग। अगर कुछ एरर आता है, कुछ बग्स आते हैं, उनको डिबग करने के लिए प्रॉब्लम आ सकता है। परफॉर्मेंस फॉर हेवी टास्क, वेरी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन कैन अफेक्ट ब्राउजर परफॉर्मेंस। कुछ कुछ ब्राउजर्स ऐसे होते हैं जो हाई परफॉर्मेंस टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकते, तो इसका इफेक्ट पड़ सकता है। कोड कैन बी मॉडिफाइड, यूजर कैन व्यू एंड मॉडिफाई क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट कोड। वही फिर सिक्योरिटी इश्यूज, कोड को चेंजेस इजीली किया जा सकता है। ओके, क्योंकि क्लाइंट साइड है। ओके, सो दीज आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जावास्क्रिप्ट। नेक्स्ट है व्हाई जावास्क्रिप्ट इज लूजली टाइप। लूजली टाइप का मतलब क्या होता है कि इसे लूजली टाइप क्यों कहा जाता है? तो देखो, जावास्क्रिप्ट इज कॉल्ड लूजली टाइप, dynamically type, loosely type यानी dynamically type language, because we do not need to specify the data type of the variable when declaring it. देखो, हम C लैंग्वेज में या फिर SQL के अंदर हम जब भी डेटा टाइप देते हैं, मतलब जब भी वेरिएबल लिखते हैं तो उनको हम डेटा टाइप लेते हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, ये हम डेटा टाइप डिक्लेयर करते थे। लेकिन जावास्क्रिप्ट एक लूजली टाइप है, डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, तो उसको डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है वो भी बताता हूँ। सपोज मैंने लिखा x इक्वल्स टू 10, यहाँ पे देखो वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं वो भी देखो। एग्जांपल, यहाँ पे वैर कीवर्ड यूज किया गया है, वैर x इक्वल्स टू 10, तो वो ऑटोमेटिकली जान जाएगा कि 10 मेरा इंटीजर है, नंबर है। x इक्वल्स टू हेलो, हेलो को मैंने स्टोर किया x के अंदर, तो वो स्ट्रिंग पकड़ लेगा। मैंने x इक्वल्स टू ट्रू बोला, तो वो जावास्क्रिप्ट अपने आप समझ जाएगी कि बुलियन डेटा टाइप है। ओके, सो डेटा टाइप डिक्लेयर किए नहीं किए तो भी चलता है, वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर लेता है अपने हिसाब से कि कौन सा डेटा टाइप, यानी नंबर डाला तो नंबर, इंटीजर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, इस तरह से। सो दैट्स व्हाई जावास्क्रिप्ट इज कॉल्ड लूजली टाइप लैंग्वेज। ओके, आई होप दैट आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट, सिंटैक्स देखो। अभी स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैंने अभी आपको बोला कि जावास्क्रिप्ट के कोड हम जैसे CSS के कोड स्टाइल टैग में लिखते हैं, वैसे जावास्क्रिप्ट के कोड हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं। तो देखो कैसे लिखते हैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर। तो देखो, द स्क्रिप्ट टैग इज यूज टू राइट और इंक्लूड जावास्क्रिप्ट कोड इन द HTML डॉक्यूमेंट। हम HTML के कोड के अंदर ही जावास्क्रिप्ट के कोड लिख सकते हैं, लेकिन स्क्रिप्ट टैग के अंदर। ओके, फिर से जैसे हमने इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल CSS देखी, उसी तरह से जावास्क्रिप्ट भी 3 टाइप्स में लिखी जाती है, हेड सेक्शन, बॉडी सेक्शन एंड अनदर फाइल, वो भी हमें देखना है। तो देखो, स्क्रिप्ट टैग ओपन किया, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा, स्क्रिप्ट टैग क्लोज किया। फॉर एग्जांपल, डॉक टाइप HTML बॉडी सेक्शन के अंदर मैंने स्क्रिप्ट टैग ओपन किया, स्क्रिप्ट टैग ओपन किया, यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। आपको कभी भी कुछ भी मैसेज प्रिंट करना है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो अब आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड का कोड लिखा, स्क्रिप्ट टैग को क्लोज किया, बॉडी HTML को क्लोज किया। ओके, सो इस तरह से हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर कोड लिख सकते हैं। HTML के अंदर भी लिख सकते हैं या फिर एक्सटर्नल फाइल भी आप क्रिएट कर सकते हो अपने हिसाब से। देखो अभी, वेयर वी कैन राइट जावास्क्रिप्ट कोड, हम जावास्क्रिप्ट का कोड आखिर कहाँ पे लिख सकते हैं? फर्स्ट है इनसाइड हेड टैग, हेड टैग के अंदर। जावास्क्रिप्ट कैन बी रिटन इनसाइड द हेड सेक्शन यूजिंग स्क्रिप्ट टैग। देखो, हेड टैग के अंदर लिखा गया है स्क्रिप्ट, अलर्ट, हेलो वर्ल्ड, स्क्रिप्ट टैग को क्लोज किया, हेड सेक्शन को क्लोज किया। इसे रन करके देखते हैं। ये कोड मैंने टाइप नहीं किया है, लेकिन ठीक है,
मैं इसे VS कोड पे लेके जाता हूँ ताकि हमें एज इट इज स्ट्रक्चर मिल सकता है. जस्ट वेट फॉर सेकंड. js.html. ओके, वेट फोल्डर चेंज कर लेते हैं. ठीक है, आप HTML का कोड नोटपैड पे भी लिख सकते हो या फिर आप इसके ऊपर भी लिख सकते हो अपने हिसाब से. WT HTML कोड JS. ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जस्ट मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं मेरा कोड लिखता हूँ. यहाँ पे मैं जैसे ही VS कोड के अंदर देखो एक एमेट टूल किट होती है. ओके, उसके बारे में आपको पता होगा शायद. जैसे ही मैं एक्सक्लेमेशन मार्क टाइप करता हूँ तो मेरा HTML का कोड का जो स्ट्रक्चर है वो अपने आप यहाँ पे व्यू हो जाता है. ओके, तो हेड सेक्शन के अंदर मैं स्क्रिप्ट का कोड लिखता हूँ. जावा स्क्रिप्ट टैग ओपन किया, एंटर. यहाँ पे हमें लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड देन डबल कोट में हेलो वर्ल्ड. ओके ओके, सेमीकोलन. इसे सेव करते हैं, रन करके देखते हैं. वेट, HTML कोड JS. ओके, देखो हेलो वर्ल्ड हमारा प्रिंट हो चुका है. तो हम इसे हेड सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं. सेकंड है इनसाइड बॉडी टैग. बॉडी टैग के अंदर भी लिख सकते हैं. जावास्क्रिप्ट कैन बी रिटन इनसाइड द बॉडी सेक्शन यूजिंग स्क्रिप्ट टैग. सिंपल एज इट इज है, बस बॉडी टैग के अंदर लिखा गया है स्क्रिप्ट का कोड. ओके, समझ में आया? स्क्रिप्ट टैग के अंदर. नेक्स्ट है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल. एक्सटर्नल देखो, CSS की फाइल जैसे हम एक्सटर्नल लिखते हैं, .css से सेव करते हैं, वैसे हम जावास्क्रिप्ट की एक्सटर्नल फाइल क्रिएट कर सकते हैं. उसे .js से सेव करके HTML के कोड के अंदर हम उसका सोर्स लिंक कर सकते हैं. देखो, जावास्क्रिप्ट कैन बी रिटन इन अ सेपरेट .js फाइल एंड लिंक टू द HTML डॉक्यूमेंट यूजिंग द src एट्रीब्यूट. src यानी सोर्स. देखो, HTML के अंदर बस आपने सपोज एक फाइल क्रिएट कर ली. ओके, JS नाम करके, एंड देन आपको स्क्रिप्ट के स्क्रिप्ट टैग लिखना है, उसके अंदर सोर्स देना है, फाइल नेम यहाँ पे script.js है. आप अपने हिसाब से फाइल नेम, जो फाइल एक्चुअली आपने .js से सेव की उसका नेम दो, स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करो. इसे भी करके देखते हैं. ओके, देखो अभी मेरे पास जावास्क्रिप्ट का कोड चाहिए ना. हाँ, मैं इतना उठा लेता हूँ स्क्रिप्ट टैग के अंदर का कोड. इसे मैं लिखता हूँ, वेट, हाँ ओके, सिंपल .js करके मैंने सेव किया. जावास्क्रिप्ट का कोड है. यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट का कोड पेस्ट कर दिया. ओके, देखो ये वर्क करता है कि नहीं, अभी हम देखते हैं. सिंपल .js. ठीक है, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग देने की जरूरत तो नहीं है, देखते हैं. ओके, यहाँ पे मैंने कोड लिखा है सिंपल. स्क्रिप्ट टैग यहाँ पे नहीं दिया है. अभी मैं क्या करता हूँ, मेरे HTML के कोड के अंदर जाता हूँ जहाँ पे मैंने एक HTML का कोड लिखा है. एक सिंपल HTML का कोड उठा लेते हैं हम. वेट, फोल्डर में से उठाते HTML कोड के अंदर जो बेसिक कोड था हमारा HTML का होम. ओके, इसे मैं उठा लेता हूँ एंड जो मेरा फोल्डर है JS करके, जो मेरी फाइल है simple.js, मैं उसे इसी फोल्डर में पेस्ट करता हूँ HTML कोड के अंदर. इसके अंदर मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया. ओके, आई होप दैट आपको ये दिख रही होगी. यहाँ पे मैंने JS की फाइल यहाँ पे पेस्ट कर दी एंड देन मैं एक HTML का कोड उठाता हूँ, ओपन विथ नोटपैड. ओके, देन मैं यहाँ पे HTML के कोड के अंदर HTML कोड के अंदर ये लाइन लिखूंगा. कौन सी? स्क्रिप्ट src. ओके, स्क्रिप्ट .js हमारा है, सिंपल .js है. ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्क्रिप्ट टैग स्क्रिप्ट src इक्वल्स टू simple.js. फोल्डर स्मॉल है, सिंपल. ओके, देन मैं इसे क्लोज करता हूँ, डबल कोट क्लोज, एंड मैं स्क्रिप्ट टैग को स्लैश से एंड करता हूँ. ओके, सेव. देखो अभी हमारी इसमें क्या है, सिर्फ माय फर्स्ट लिखा है टाइटल. एक H1 टैग के अंदर एक वेलकम टू HTML पर पैराग्राफ लिखा गया है. लेकिन वो जो हमने कोड लिखा था जावास्क्रिप्ट का, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इसे रन करके देखते हैं.
देखो यहाँ पे नेम यश एज 20 कोर्स बीएससी कंप्यूटर साइंस ये प्रिंट हो चुका है। ये हमने कहाँ पे लिखा था, अलग फाइल में लिखा था सिंपल डॉट जेएस के अंदर। सेम फाइल आप नोटपैड पे क्रिएट करके भी सेव कर सकते हो, मैंने बस वीएस कोड में ली। इस कोड को मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन करता हूँ, बेसिक कोड हम पढ़ने ही वाले हैं। ओके, तो कहने की बात इतनी ही है कि हम हेड टैग के अंदर भी लिख सकते हैं, बॉडी टैग के अंदर भी लिख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर भी हम लिख सकते हैं। ओके, एक्सटर्नल फाइल के अंदर। ओके, सो थ्री टाइप, तीन तरह से हम कोड लिख सकते हैं, थ्री टाइप्स। ओके, इनसाइड हेड टैग, इनसाइड बॉडी टैग एंड एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल। ओके, अभी हमें देखने हैं जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स। जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं या फिर वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखो, अ वेरिएबल इज अ नेम मेमोरी लोकेशन यूज्ड टू स्टोर डेटा और वैल्यूज इन अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम। कोई भी प्रोग्राम हो हम वहां पे वेरिएबल्स का यूज करते हैं। किस लिए करते हैं, कोई भी वैल्यू स्टोर करने के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए। ओके, the value stored in a variable can be used and depending how the variable is declared and can change later। उसके अंदर जो भी स्टोर की गई वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है कि उस वेरिएबल को कैसे स्टोर किया है, कहाँ पे स्टोर किया है। ओके, फॉर एग्जांपल देखो, var कीवर्ड लिखना है, var नेम लिखो डबल कोट में राहुल, var एज 20 सेमीकोलन, बस। तो नेम क्या है, हमारा वेरिएबल है, उसकी वैल्यू है राहुल क्या है, वैल्यू। एज वेरिएबल है, 20 क्या है, वैल्यू। ओके, सो इस तरह से हम यहाँ पे वेरिएबल लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं, बेसिकली टू टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। बहुत बार पढ़ते हैं, सी लैंग्वेज में भी पढ़ा। ओके, सो देखो, डेटा टाइप स्पेसिफाई द टाइप ऑफ वैल्यू दैट कैन बी स्टोर इन अ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, सेकंड है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। फर्स्ट पढ़ते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं। सो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स दैट रिप्रेजेंट सिंगल सिंपल वैल्यूज, एक सिंपल वैल्यूज के अंदर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। यानी हमारे रेगुलर जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, अनडिफाइंड, नल, बिगिंट, सिंबल। देखो, नंबर क्या है, रिप्रेजेंट इंटीजर और डेसिमल वैल्यू। नंबर कर सकता है लेकिन अगर इंटीजर दिया तो सिर्फ डेसिमल वैल्यूज। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स यूजर डिफाइंड नहीं होते, इनबिल्ट होते हैं, एंड नॉन प्रिमिटिव यूजर डिफाइन होते हैं। ओके, स्ट्रिंग, टेक्स्ट और सीक्वेंस, बुलियन ट्रू और फॉल्स या फिर 0 और 1, then undefined, then null, begin, symbol, and the second one is non-primitive data types. Non-primitive data types can store collection of values or more complex structure like object, array, फंक्शन। ये सब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, रिप्रेजेंट अ कलेक्शन और प्रॉपर्टीज एंड वैल्यू। ऑब्जेक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है कि किसका कलेक्शन है, क्या प्रॉपर्टीज है, क्या वैल्यूज है। ओके, ये ऑब्जेक्ट डिफाइन करता है। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट, एरे, फंक्शन ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। ओके, जस्ट वेट फॉर सेकंड। Okay, so these are non-primitive and primitive. Primitive data types are inbuilt data types and non-primitive data types are user-defined data types. Okay, okay. नेक्स्ट हमें देखना है जावास्क्रिप्ट वेरिएबल स्कोप। अभी वेरिएबल टू टाइप्स के होते हैं, बेसिक, ग्लोबल एंड लोकल। आपने सुना भी होगा, बहुत बार पढ़ा भी होगा। तो देखो, वेरिएबल स्कोप डिफाइंस द एरिया ऑफ प्रोग्राम वेयर अ वेरिएबल कैन बी एक्सेस। यानी हम वेरिएबल को कहां से एक्सेस कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। तो एक स्पेसिफिक एरिया होता है, उसे हम स्कोप कहते हैं, वेरिएबल स्कोप। देयर आर टू बेसिक टाइप्स। फर्स्ट है ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप क्या कहता है, फर्स्ट देखो, ग्लोबल स्कोप, अ वेरिएबल डिक्लेयर आउटसाइड अ फंक्शन। फंक्शन के आउटसाइड डिक्लेयर किया जाता है, इट्स कॉल्ड अ ग्लोबल वेरिएबल। इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल देखो, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया वेयर x इक्वल्स टू 10, लेकिन ये मैंने फंक्शन का जो ब्रैकेट है उसके बाहर लिखा है। तो ये मैं बहुत बार किसी भी फंक्शन के अंदर मैं इसे एक्सेस कर सकता हूँ, तो इसे मैं बोलूंगा x इज अ ग्लोबल वेरिएबल। तो ये ग्लोबल है। स्कोप मतलब क्या, एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर ही वो लिखा जा सकता है। अगर ग्लोबल स्कोप के अंदर लिखो तो वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम के अंदर में एक्सेस कर सकता हो। ओके, एंड द सेकंड इज लोकल स्कोप। लोकल स्कोप यानी अ वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड अ फंक्शन इज कॉल्ड अ लोकल वेरिएबल। फंक्शन के अंदर डिफाइन किया जाता है, इट कैन बी एक्सेस ओनली इनसाइड दैट फंक्शन। अगर फंक्शन के अंदर डिफाइन किया है तो उसे हम आगे प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं क्या, नहीं, स्पेसिफिक उसी फंक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, देखो, फंक्शन एंड ब्रैकेट जो है फंक्शन के उसके अंदर डिफाइन किया गया है। ओके, सो हियर इज x इज लोकल वेरिएबल। ओके, सो लाइक दैट।
देन हमें एक सिंपल प्रोग्राम देखना है, HTML क्या है उसके अंदर जावास्क्रिप्ट यूज की गई है बॉडी टैग के अंदर। तो ये सब आपको पता है, HTML बॉडी टैग ओपन किया, उसके अंदर स्क्रिप्ट लिखी गई, देखो वेयर नेम, नेम दिया मैंने, वेयर एज, एज वेरिएबल के अंदर एज दिया, वेयर कोर्स, कोर्स के अंदर कोर्स लिखा गया है। देन डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मतलब आपको कोई भी चीज प्रिंट करनी हो जावास्क्रिप्ट के अंदर तो आपको लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। देन मैंने क्या क्या प्रिंट करना है, मुझे नेम प्रिंट करना है, नेम के आगे प्लस नेम प्लस br, प्लस मतलब नेम को ज्वाइन करके मुझे नेम प्रिंट करना है। जो देखो ये नेम कैपिटल है, एन कैपिटल है यहाँ पे, तो मुझे एक नेम वर्ड प्रिंट करना है, उसके आगे क्या प्रिंट होना चाहिए, मेरा जो नेम वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर है ना, यहाँ पे यश स्टोर है, तो प्लस नेम के आगे यश आना चाहिए एंड प्लस उसके बाद br टैग है, br टैग यानी लाइन ब्रेक होनी चाहिए, तो प्लस वहां पे आपको दिखने नहीं वाला, बस वो दोनों ज्वाइंट होने वाले हैं, इस नेम के आगे यश आएगा। ओके, उसी तरह एज एंड उसी तरह कोर्स के बाद यहाँ पे एक ही प्लस दिया, देखो कोर्स के बाद में प्लस नहीं दिया क्योंकि br टैग ही नहीं है, उसके आगे कुछ नहीं था इसलिए एक ही बार प्लस दिया, तो कोर्स के अगर आगे कोर्स ज्वाइंट हो जाएगा। ओके, इस तरह से तीनों चीजें वेरिएबल में स्टोर किया एंड तीनों को प्रिंट कर लिया, स्क्रिप्ट टैग को क्लोज किया, बॉडी टैग को क्लोज किया, HTML टैग को क्लोज किया। ओके, इसे रन करके दिखाता हूँ। नोटपैड के अंदर मैंने टाइप किया था इसे, वेट, ओके JS के अंदर देखना पड़ेगा। ओके देखो, सॉरी ये नहीं, सिंपल। ओके देखो, नेम के आगे नेम आ गया, एज के आगे एज एंड कोर्स के आगे कोर्स। ओके, सो दिस इज सिंपल प्रोग्राम। ओके, अभी हम यहाँ पे रुकते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा वो देखो, जावास्क्रिप्ट क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, दो तरह की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होते हैं, क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड, तो हमारी जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखे, लूजली टाइप लैंग्वेज क्यों कहते हैं उसके बारे में पढ़ा, सिंटैक्स देखा, जावास्क्रिप्ट कोड को कहाँ कहाँ पे हम राइट कर सकते हैं, हेड टैग के अंदर, बॉडी टैग के अंदर एंड इन एन एक्सटर्नल फाइल। देन वेरिएबल्स देखे, डेटा टाइप्स देखे, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव, वेरिएबल स्कोप देखा, ग्लोबल स्कोप एंड लोकल स्कोप एंड एक सिंपल प्रोग्राम देखा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हमें हमें ऑपरेटर्स पढ़ने हैं एंड उसके आगे के टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। ओके, ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ना है, ऑपरेटर्स पता है ना, अरिथमेटिक, असाइनमेंट। ओके, सो हमें ऑपरेटर्स पढ़ने हैं। ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस लेक्चर प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन और यू कैन DM मी ऑन Instagram. ओके, if you like this video please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So PDF is available on Telegram channel link is available in description box. So that's it for today, till then tatas, bye bye.